तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। बेसिकली एक डिवाइस ही है जो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज। अब ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है कोई भी कैपेसिटर, इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। जैसे कैपेसिटर आपने सिंपल फॉर्म में कैसे समझा है, कैपेसिटर बेसिकली टू कंडक्टर्स होते हैं जिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, इन दोनों प्लेट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वी का है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, मतलब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, इसका मतलब ये 40 है तो ये 20 है, ये 20 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट है। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है। ठीक है, ये बेसिकली कैपेसिटर यही, दो प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस। अब ये कितनी एनर्जी होल्ड कर सकता है, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, इसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको पता है कि एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी कोई बोलते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है किसी चीज़ में, आपको बहुत ही आसान एग्जांपल, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है आपको पता होगा, ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको मतलब इस पर mg का फोर्स लगा रही ग्रेविटी। अब इसको इसके अगेंस्ट h हाइट उठाया हमने, इसको लिफ्ट किया h हाइट पे, तो हमें भी mg का फोर्स लगाना पड़ेगा अगर विदाउट एक्सेलरेशन इसको उठा रहे हैं। जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है उतना ही फोर्स हम लगा रहे हैं, ताकि ये बिना किसी वेलोसिटी चेंज के इसको हमने h हाइट ऊपर उठाया। तो हम mg का फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ और h हाइट उठा रहे हैं, तो वर्क डन कितना है हमारा वर्क डन होगा mgh। mgh क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम क्या एक्सटर्नल एजेंट है, अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटी इसको h हाइट उठा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन है mgh। तो जो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क करते हैं वो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी पहले होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी उसकी। अगर मान लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो वहीं आता है जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेज हो। और कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ा बहुत आपको याद होगा, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटी का फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स पता होगा आपको, स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, F = -kx। ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो इसके अगेंस्ट हम काम करें, जैसे स्प्रिंग फोर्स अगर हमने इसको इधर पुल किया तो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स -kx इधर लगता है। ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स, इसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो x काम करने के लिए, x मतलब डिस्प्लेसमेंट इसको देने के लिए, स्प्रिंग को x तक पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, या इधर क्या बोलते पुश करने के लिए भी हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये कुछ ही नहीं, ईजी है बिल्कुल। ये वर्क कितना करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है ½ kx²। ये कहाँ से आता है, वेरिएबल फोर्स का। जब वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन निकालते हैं हम ऐसे, इंटीग्रेट करते हैं FDR, जो भी डिस्प्लेसमेंट का लिमिट हो हमारी। तो ये आता है वर्क डन इन पुलिंग और पुशिंग अ स्प्रिंग बाय ए डिस्प्लेसमेंट x। क्या वर्क डन आता है, ½ kx²। तो ये वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। हमें पता है कि हाँ, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होती है ½ kx²। h हाइट पे किसी मास m को उठाया हमने, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो वैसे ही यहाँ हमें जो स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो
पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालने मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हमने जो वर्क किया, हमें बस वो कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके अगेंस्ट कुछ काम करें हम तो वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। ठीक है, तो वही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अभी इसको डिराइव करेंगे। अब हम एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी जा रहे हैं। ठीक है, तो माना कि हमने हमारा शुरू में अनचार्ज 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, 2 कंडक्टर्स है, अनचार्ज हैं। इसको नाम दे दिया 1 और 2। अब हमें 1 पे लाना है प्लस क्यू और 2 पे लाना है माइनस क्यू, तभी तो ये कैपेसिटर बनना ही है। कैपेसिटर मतलब क्या है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो हमें लाना है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैसे लाएंगे हम? तरीके कई सारे हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यहाँ से चार्ज फ्लो करके इसको चार्ज कर देगा। ये वो तरीका है। ऐसे कई तरीके चार्ज करने का। फॉर सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन के लिए हम क्या मानते हैं कि यहाँ से, अभी देखो अभी ये अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है। यहाँ से छोटे छोटे चार्ज को ले आके यहाँ से इस प्लेन से इस प्लेन पे ले आए, छोटे छोटे चार्ज, बिल्कुल इन्फिनेटिसिमली स्मॉल डी क्यू चार्ज को हम ले आके यहाँ पे रख रहे हैं, तो प्लस डी क्यू को। अब जितना चार्ज लेके आएंगे या प्लस डी क्यू लाते लाते कब तक लाएंगे ये? जब तक ये प्लस क्यू नहीं हो जाता। और हमें पता है चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को आप मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इवन मतलब पैदा नहीं कर सकते। तो आपने प्लस क्यू इधर दिया, अगर जैसे प्लस डी क्यू यहाँ दिया तो यहाँ भी माइनस डी क्यू आएगा। ऐसे ही डी क्यू लेके आए यहाँ पे, तब तक लाए जब तक ये प्लस क्यू नहीं हो जाता, ये माइनस क्यू नहीं होता। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ से प्लस क्यू उठा के ले आएंगे इधर, तो प्लस क्यू ले आएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस डी क्यू। प्लस डी क्यू लेके आएंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ बच जाएगा माइनस डी क्यू। ठीक है, तो यही काम करेंगे हम। एक छोटा सा चार्ज ले आएंगे प्लस डी क्यू को इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पर ले आएंगे। अब उसमें निकालेंगे वर्क डन कितना है। अब एक हमने डी क्यू निकालने में, डी क्यू को यहाँ से वहाँ ले जाने में कितना वर्क डन निकला, ऐसे निकालेंगे फुल चार्ज होने पे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे कि टोटल वर्क डन कितना होगा। जब ये जब ये प्लेन पूरी तरह से प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस क्यू आ जाएगा, तो ये टोटल वर्क डन कितना होगा। वो जो वर्क डन होगा वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे थोड़ा समझो इस बात को। प्लस डी क्यू, शुरू में ये अनचार्ज थे, शुरू में ये क्या थे? अनचार्ज। जो 1 और 2 हमारे हैं अनचार्ज हैं, विदाउट एनी चार्ज। अब हम लोग पहले हमने डी क्यू लेके यहाँ से यहाँ पे आए, प्लस डी क्यू को लेके सेकेंड से हम फर्स्ट पे ले आए, तो अनचार्ज है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज हम वर्क कब करते हैं? फोर्स के अगेंस्ट करते हैं। यहाँ तो कोई फोर्स है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब दोनों अनचार्ज है, किसी भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब किसी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इन दोनों के प्लेट्स के बीच में, तो पहला हम लेके आएंगे जब डी क्यू छोटा हिस्सा, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये डी क्यू हमने ले आया यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे आ गया प्लस डी क्यू और यहाँ पे आ गया माइनस डी क्यू। अब अगला जो डी क्यू लेके आएंगे छोटा हिस्सा, तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज एक ये प्लस चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा। या ऐसे समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी प्लस से माइनस की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम डी क्यू को ले जा रहे हैं, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही फिर और भी नेक्स्ट स्टेप में फिर से डी क्यू लेके आए, तो हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब वर्क भी फिक्स नहीं है, वर्क भी बढ़ रही है, बिकॉज ये चार्ज बढ़ रहा है। अब चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो ये इसके अगेंस्ट जो वर्क है हमारा वो बढ़ रहा है। तो किसी भी एक स्टेज पे, मान लो हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डी क्यू लाते गए, तो उस स्टेज पे कोई एक स्टेज ऐसा होगा जब हमने मान लिया कि किसी समय इस नंबर 1 प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज हुआ,
और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और हम डी क्यू को लेके जा रहे हैं सेकेंड से फर्स्ट पे। ये हमारा जो प्लस डी क्यू चार्ज को इससे इस पे ले आ रहे हैं। अब हमें कितना काम करना पड़ेगा ये निकाला हमने। तो ये स्मॉल वर्क जो डी डब्ल्यू होगा, स्मॉल वर्क, क्योंकि हमें तो टोटल वर्क निकालना है ना। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाद में। पहले हम स्मॉल वर्क निकालेंगे डी क्यू चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट पे लाने पे, तब जब इस पे प्लस क्यू है और इस पे माइनस क्यू है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन। अच्छा ये बताइए, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच सेटअप हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये डी डब्ल्यू निकालना है। डी डब्ल्यू कितना होगा, ये वर्क कितनी होगी कि जब ये प्लस क्यू, जिस स्टेज पे ये प्लस क्यू पहुंच चुका है या माइनस क्यू पहुंच चुका है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब हम डी क्यू चार्ज को यहाँ से ले आ रहे हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। तो ये जो डी डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर होगा। अच्छा, आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, चलो इसको मैं यहाँ बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 1 और 2, दो पॉइंट्स हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने पे, यहाँ से यहाँ पे लाने पे, ये यहाँ से यहाँ, जैसे समझ लो 2 से 1 पे लाने पे, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने पे जो हमें वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई चार्ज रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो ये चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा, हमें पता है क्या हम लेके आते हैं, हम लाते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0, पता ना, टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज बिकॉज ये बहुत ही छोटे चार्ज होते हैं, इतने छोटे चार्ज होते हैं कि बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करते। तो प्लस Q0 को हम लाते हैं 2 से 1 पे। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लो कि वर्क करना पड़ रहा है हमें 2 से 1 ला रहे हैं ना, 2 से 1 ऐसे लिख दिया, W21। ये हमारा वर्क डन है टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम 2 to 1। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको डिवाइड कर देंगे Q0 से, ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस ये होती है V1 माइनस V2 इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। मतलब आप सिंपली याद कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है DW। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा पोटेंशियल। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड E था, चार्ज प्लस Q माइनस Q था, तो इस टाइम पे पोटेंशियल कुछ भी मान लो कि V तो चलो बाद में आएगा, मान लो कि स्मॉल v है, ये पोटेंशियल मतलब इस टाइम का पोटेंशियल है। तो हाँ, यहाँ पे आ जाओ, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाई चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। मतलब Q चार्ज को लाने पे, ये बिकॉज क्या है, ये यूनिट चार्ज को ले जाने वाला वर्क। अब यूनिट चार्ज को के चार्ज से गुना कर दिया हमने, तो निकल जाएगा टोटल वर्क। तो ये जो DW निकाला था हमने, स्मॉल वर्क टू ब्रिंग प्लस DQ चार्ज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। तो क्या होगा, पोटेंशियल उस टाइम का पोटेंशियल जिसको माना हमने स्मॉल v इंटू चार्ज क्या ले आ रहे हैं हम, DQ, V DQ। और ये V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पे क्या होगा, आपको पता है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C हो, और चार्ज क्या है, चार्ज है Q। तो आपको याद होगा ना, कैपेसिटेंस का
फार्मूला क्या था कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब चार्ज ऑन एनी प्लेट डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये था हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो C इक्वल टू क्यू वी, तो V इक्वल टू क्या है, Q बाई सी, पोटेंशियल डिफरेंस का निकल गया Q बाई सी। तो हमने ये निकालना है स्मॉल वर्क, तो V को भी लिख दिया सी टर्म में, Q बाई सी इंटू डी क्यू, ये हमारा है DW, मतलब स्मॉल वर्क टू ब्रिंग DQ चार्ज फ्रॉम प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1, DW निकल गया Q बाई सी डी क्यू। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क मतलब ये फुल चार्ज को जब तक ये प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं होता तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो DW इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, Q बाई सी डी क्यू। लिमिट क्या होगी, पहले ये अनचार्ज थे, हमें फाइनली क्या करना है, Q चार्ज इन दोनों प्लेट्स के ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखना है, मतलब 0 से Q तक चार्ज करना है। ये तो वेरिएबल क्या है आ रहा है, यहाँ वेरिएबल DQ है, मतलब Q वेरिएबल है, तो यहाँ पर लिमिट्स भी होगी Q के टर्म्स में, 0 टू Q, ठीक है। अब ये DW का क्या हो गया, टोटल वर्क डन W, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या, जैसे वेरिएबल ये Q, C तो ये कांस्टेंट है, 1 बाई सी को बाहर निकाल दिया हमने, 1 बाई सी को बाहर निकाल दिया, ये क्या आ गया, Q डी क्यू, 0 टू Q, ये निकला हमारा वर्क डन, ठीक है। मतलब वर्क डन क्या निकला हमारा, वर्क डन निकला टोटल 1 बाई सी इंटीग्रेशन 0 से Q डी क्यू। इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ Q डी क्यू का, आपको पता है इंटीग्रेशन का, या कुछ दिन बाद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसका, पूरा चैप्टर ही है इसका, तो पूरा बुक ही है कि x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ये होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो वैसे ही q के पावर 1 डी क्यू, मतलब q के पावर 1 प्लस 1, मतलब q स्क्वायर बाई 2, और हमने लिमिट डाल दी 0 से Q तक। अब ये पता है आपको, एक बार ये पुट करना है फिर ये पुट करना है, 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, 1 बाई सी, ये तो 0 ही है, Q स्क्वायर बाई 2, ये वर्क डन। तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, Q स्क्वायर बाई 2C, ये टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ऑल द चार्जेस, मतलब प्लस Q ऑन वन प्लेट एंड माइनस Q ऑन अनदर प्लेट। यू मे से इन अदर टर्म्स टोटल वर्क डन टू कन्फिगर दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट आई कैपेसिटर की, जिस पे एक पे प्लस Q एक पे माइनस Q, वो बनाने में, कन्फिगर करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, Q स्क्वायर बाई 2C। तो यही उसकी इनहेरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये जो हमने वर्क किया ये इसके उसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारा हमने डिराइव कर लिया Q स्क्वायर बाई 2C। पता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को U से करते हैं, तो U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ये हमने डिराइव कर लिया। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसा आपको पता है कि C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो अगर इसको आपको V के टर्म्स में लिखना है, मतलब आपके पास 3 टर्म है Q, V एंड C, तो इस फॉर्मूला को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे Q और C के टर्म में, अगर हमें चाहिए Q और V के टर्म लिखना है, तो C को हटा दो, C इक्वल टू क्या है, C इक्वल टू Q बाई V, तो Q बाई V है, यहाँ पुट कर दो Q बाई V, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई
2 इंटू सी की जगह रख दिया क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, क्यू से क्यू कट गया तो क्या निकल गया, हाफ क्यू वी। ऐसे ही बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक निकल गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, या बोल सकते हैं हाफ क्यू वी, या इसको एक और टर्म है जैसे क्यू वी लिख दिया, क्यू सी लिख दिया। अब लिखना है हमें, मान लो क्यू वी लिख दिया, क्यू सी लिख दिया, अब हमने वी सी की टर्म में लिखना है, वी सी की टर्म में। तो वी सी की टर्म में तो हमें क्यू को हटाना पड़ेगा, क्यू इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, सी इक्वल टू क्यू वी है तो क्यू इक्वल टू वी सी, इसी को पुट कर दो, हाफ इंटू वी सी इंटू वी, मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर को डिराइव किया। पहला तो फॉर्मूला है हमारा क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ क्यू वी, या ऐसे बोल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। ये हमने 3 तरीके से डिराइव किया इसको, 3 फार्मूला है। अब जो आपके पास है वो यहाँ पुट कर दो, अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बस आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी, थैंक यू।